ट्रम्प के 2025 टैरिफ्स ने ग्लोबल इकोनॉमी का क्या हाल किया। अप्रैल 2025 एक ऐसी तारीख जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए नाइटमेयर बन गई। डोनाल्ड ट्रम्प ने एक शॉकिंग अनाउंसमेंट किया, चाइना के सारे इंपोर्ट्स पर 34% का ब्लैंकेट टैरिफ। और सिर्फ चाइना ही नहीं, इस डिसीजन का असर 90 से ज्यादा कंट्रीज पर पड़ा। स्टॉक मार्केट दुनिया भर में क्रैश हो गए, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस टूट गया और एक नया फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू होने का डर सबको सताने लगा। लेकिन एक मिनट, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट था या फिर एक कैलकुलेटेड इकोनॉमी वेपन? चलिए इस कहानी को समझते हैं पूरी डिटेल में। टैरिफ्स होते क्या हैं? टैरिफ्स का सिंपल मतलब है इंपोर्टेड गुड्स पर लगाया गया टैक्स। इसका पर्पस होता है लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना या सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। अगर वाइजली यूज किया जाए, जैसे साउथ कोरिया ने अपने राइस फार्मर्स के लिए किया, तो ये लोकल इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। लेकिन ट्रम्प का मूव स्ट्रेटेजिक नहीं था, ये सडन था, अग्रेसिव था और सबसे बड़ी बात, बिना किसी डिप्लोमेटिक कंसल्टेशन के लिया गया था। चाइना का रिटेलिएशन, चाइना ने भी देर नहीं लगाई, उन्होंने भी अमेरिकन गुड्स पर हाई टैरिफ्स लगा दिए, जैसे स्टील, सोयाबीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सब पर चार्ज बढ़ गया। ये बन गया था एक टिट फॉर टैट ट्रेड वॉर, एक ऐसी लड़ाई जिसमें किसी को जीत नहीं मिलती, सिर्फ लॉस होता है। और सबसे ज्यादा सफर किया कॉमन लोगों ने। इम्पोर्टेड सामान महंगा हो गया, स्मॉल बिजनेसेस बंद हो गए, जॉब्स जाने लगी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स कोलैप्स होने लगे। इमरजेंसी पावर्स का गलत यूज, ट्रम्प ने इस ट्रेड डेफिसिट को नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया और इमरजेंसी पावर का यूज करके बिना कांग्रेस की अप्रूवल के टैरिफ्स इंप्लीमेंट कर दिए। ये मूव सिर्फ कंट्रोवर्शियल नहीं था, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स के खिलाफ भी था। क्योंकि जब एक लीडर इमरजेंसी पावर्स का मिसयूज करता है तो वो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, सिस्टम को भी वीक करता है। हिस्टोरिकल लेसन, क्या हमने कुछ सीखा? 1930s में यूएस ने स्मूथ हॉली टैरिफ एक्ट पास किया था। इसने ग्लोबल ट्रेड को डिस्ट्रॉय कर दिया और एक मेजर रीजन बना ग्रेट डिप्रेशन का। आज भी वही वार्निंग साइंस नजर आ रहे हैं। ग्लोबल पावर्स प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर अपनी इकोनॉमीज को रिस्क में डाल रहे हैं और जब ग्लोबल ट्रेड टूटता है तो इसका असर हर कोने तक पहुंचता है। इंडिया, ब्राजील, वियतनाम, अफ्रीका, कोई सेफ नहीं है। टैरिफ्स के रियल इम्पैक्ट, ट्रम्प के टैरिफ सिर्फ एक इकोनॉमी डिसीजंस नहीं थे, ये एक अनप्रिडिक्टेबल पॉलिटिकल गैम्बल था। ऐसी पॉलिसी से इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, बिजनेसेस प्लानिंग नहीं कर पाते और मार्केट में अनसर्टेनिटी का माहौल बन जाता है। कुछ लोगों ने ये भी क्लेम किया कि ट्रम्प के सडन अनाउंसमेंट डेलिब्रेट थे, मार्केट मैनिपुलेट करने के लिए। ऐसे एक्यूजन्स पब्लिक ट्रस्ट को भी ज्यादा डैमेज करते हैं। आगे क्या? एक बात तो क्लियर है, टैरिफ्स तभी काम करते हैं जब उनका यूज स्मार्टली, डिप्लोमेटिकली और ट्रांसपेरेंटली किया जाए। अगर इम्पल्सिव तरीके से यूज किया गया तो वो सिर्फ इकोनॉमी को नहीं, पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर सकता है। ट्रम्प की 2025 टैरिफ ने हमें ये दिखाया कि अगर पावर मिसयूज हो तो सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं होता, पूरे ग्लोबल ऑर्डर्स को नुकसान होता है। कंक्लूजन, ग्लोबल इकोनॉमी एक इंटरकनेक्टेड मशीन है, एक रॉन्ग मूव और सब कुछ छिन सकता है। तो आज के ज़माने में हमें चाहिए स्मार्ट लीडरशिप, स्ट्रैटेजिक पॉलिसी मेकिंग और सबसे इम्पोर्टेंट पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्योंकि हिस्ट्री ने हमेशा बताया है, जब तक हम उसे सीखेंगे नहीं, वो खुद को रिपीट करती रहेगी। अगर आपको लगता है कि ऐसे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी ओपिनियन शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।